डिफरेंस बिटवीन was और were। इस वीडियो में हम सीखेंगे was और were को हम कब, कहाँ और किसके साथ यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको was और were से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और उसके यूजेस एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद was और were को लेके जो भी आपके डाउट, जो भी आपके कंफ्यूजन या क्वेरीज हैं, वो सभी डाउट, सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम समझते हैं was। अब इसके पहले स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि was या were को हम कब यूज करते हैं। was या were हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट एक्शन की बात करें। अब समझते हैं कि was को हम कहाँ लगाएंगे। was को हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जो अकेला हो, जो सिंगल हो, लाइक I, he, she, name, it, this, that और सिंगुलर नाउन। सो याद रखिए was को हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक I was walking, इसका मतलब हुआ मैं काम कर रही थी। अब यहाँ पर मैंने अपनी बात की है, मैं सिंगल हूँ, आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम हमेशा was को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, he was happy, इसका मतलब हुआ वह खुश था। अब he हम हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए, लड़के के लिए यूज किया जाता है, पर he हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ भी हम हमेशा was को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, she was busy, इसका मतलब हुआ वह व्यस्त थी। she भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, पर she हम लड़की के लिए यूज करते हैं, एक गर्ल के लिए यूज करते हैं। she भी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, was। नेक्स्ट वन, it was raining, मतलब हुआ बारिश हो रही थी। it हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम हमेशा was को लगाते हैं। नेक्स्ट वन, कोमल was studying, इसका मतलब हुआ कोमल पढ़ाई कर रही थी। कोमल, यहाँ पर हम एक लड़के की बात करें पर नाम के साथ, तो सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ हम हमेशा was को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, दिस was a ग्रेट मूवी, इसका मतलब हुआ यह मूवी बहुत अच्छी थी। तो दिस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जिसका मतलब होता है यहाँ, तो दिस के साथ भी हम हमेशा was को यूज करते हैं। इसी तरह से हम वर्ब को भी समझ लेते हैं। वर्ब, was और वर्ब को कहाँ यूज करना है ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। was या वर्ब हम हमेशा पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं। अब was को हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया, तो इसी तरह से वर्ब को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। प्लूरल एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर हम एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो। लाइक यू, वी, दे, दीज, दोस और प्लूरल नाउन। सो याद रखिए वर्ब को हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक यू वर ऑपरेटिंग मोबाइल, इसका मतलब हुआ तुम मोबाइल चला रहे थे, तो यू के साथ हम हमेशा वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, वी वर वर्किंग, मतलब हुआ हम काम कर रहे थे, तो वी में हम हमेशा एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, वर। नेक्स्ट वन, दे वर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, मतलब हुआ वे प्रेजेंटेशन बना रहे थे।
दे भी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसमें हम हमेशा एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं, इसलिए दे के साथ हम हमेशा वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, दीज एक्सरसाइज वर हेल्पफुल, मतलब हुआ यह एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल है। दीज, अभी मैंने आपको धिस बताया, तो धिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है, जहां पर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसलिए दीज के साथ भी हम हमेशा वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, दोज पेपर्स वर इम्पोर्टेंट, मतलब हुआ वह पेपर्स काफी इम्पोर्टेंट थे, जरूरी थे। सो अभी हमने इसके पहले दैट समझा है, तो दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है, इसलिए हम दोज के साथ हमेशा वर्ब को यूज करते हैं। इसी तरह से हमने प्लूरल नाउन की बात की थी। सो प्लूरल नाउन जैसे लाइक कोमल एंड समीर वर द बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर हमने दो पर्सन का नाम लिया है, सिंगल पर्सन के लिए हमने वॉज यूज किया था, जहां पर हमने सिर्फ कोमल की बात की थी। इस सेंटेंस में मैंने कोमल के साथ एक और पर्सन की बात की कि कोमल एंड सनी बेस्ट फ्रेंड थे, तो यहाँ पर इसलिए हमने वर लगाया है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, वर को हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, लाइक यू, वी, दे, दीज, दोस या प्लूरल नाउन। जहाँ भी एक से ज्यादा पर्सन की बात की जाती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हम वहां पर वर यूज करेंगे। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वो उसमें भी चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वहां पर हम वॉज यूज करेंगे। सो होप सो स्टूडेंट्स, वॉज और वर को लेकर जो भी आपके डाउट थे, जो भी आपकी क्वेरी थी, कंफ्यूजन थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके साथ एक प्रैक्टिस करते हैं, एक एक्सरसाइज के साथ हम इसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस है, उस सेंटेंस में मैंने आपको कुछ स्पेस दी हुई है, जहां पर किसी सब्जेक्ट में वॉज लगेगा और किसी सब्जेक्ट में वर लगेगा। तो आप प्लीज मुझे बताइए, जैसे लाइक फर्स्ट सेंटेंस है दे डैश हैप्पी, तो अब इसमें वॉज आएगा या वर आएगा, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वन, यू प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, इट डैश वर्किंग, यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा, प्लीज कमेंट करके मुझे क्लियर कीजिए कि करेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राजू एंड विनय प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज या वर। नेक्स्ट, आई कुकिंग फूड, वॉज या वर आएगा स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट वन, दे हैविंग अ कप ऑफ टी, सो वॉज आएगा या वर आएगा। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के साथ प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।